बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार राज्य में विकास कार्यों को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव और बाद में बिहार विधानसभा का भी चुनाव है। नतीजा उद्घाटन और शिलान्यास का दौर जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दरभंगा के कोठराम में नीतीश कुमार ने कमला और बलान के तटबंध को ऊंचा करने की फेज 2 योजना की शुरुआत की। बरसात के दिनों में कमला और बलान नदियों का सैलाब दरभंगा और मधुबनी के किसी कहर की तरह ही होता है, मगर जल संसाधन विभाग की इस योजना के दूसरे फेज में कमला और बलान नदियों के बाएं तटबंध फटकी कुट्टी से पुनाच और दाएं तटबंध के ठेंगहा से पलवा तक को बांधा जा सकेगा, जिसकी कुल लंबाई 56.2 किलोमीटर होगी। तटबंध को ऊंचा और मजबूत भी किया जाएगा, जिस पर 296 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। कि बहुत तबाही हो रही है और हम लोग तो मीटिंग कर रहे थे, तो उसके बाद अगले दिन तुरंत हम मीटिंग खत्म किए थे, रात में शाम तक देर तक हुआ था, तो अगले दिन आ करके हम वही देखने आए कि भाई किस तरह से दोनों तरफ कितना संकट आता है। तो उसी समय हमने कहा कि नहीं भाई, और जगहों को भी देखने गए। फिर उसके बाद हम आए जब कोरोना का दौर शुरू हो गया था, तब उस कोरोना के दौर में भी घूमने आए थे, अभी देख रहे थे। तो उस समय तो देख रहे थे, नाक पर कुछ लगाए हुए घूम रहे थे सब जगह। तो उस समय एक एक जगह पर आकर के हम देख करके गए थे और यही हुआ था कि इसको हम लोग विकसित करेंगे। और हमने लोगों को कहा कि दोनों तरफ बनाइए और थोड़ा ऊंचाई पर बने, ताकि कभी भी किसी गांव को प्रभावित नहीं होना पड़े। और उसके बाद हमने ये भी कहा बार बार, फिर हम पिछली बार भी आए, इसके पहले भी आते रहे सब बार, तो इन्होंने एक इसका फेज 1 शुरू किया। अब पिछली बार आए हम के भाई इसका जल्दी से जल्दी दूसरा फेज भी शुरू कर दीजिए, तो आज इसका दूसरे फेज का इन्होंने शिलान्यास करवा दिया। हम यही आग्रह कर रहे हैं कि पहला फेज तो अगले साल के शुरुआत में पूरा होने वाला है। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई देखिए, इतना तेजी से काम करिए कि दूसरा फेज वाला भी अगला साल पूरा हो जाए। पहले ऐसा मत समझिएगा कि इसको करने में देर लगेगा। जितना तेजी से करिएगा तो आगे लोगों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो संकट दूर करने के लिए तो जब हमको माननीय मंत्री जी ने, संजय झा जी ने कहा अभी कुछ दिन पहले कि चलिए तो वहां पर करना है, तो हम अब कर रहे हैं, तो जरा तेजी से करिएगा, चलेंगे तो चलेंगे। तो कल का कार्यक्रम तय हुआ था, आज ही हमने कहा चलना है रखते हुए और चीजों को ध्यान में रखते हुए, और कभी भी जो उधर से आएगा नेपाल से कुछ भी होगा तो उसका कोई संकट नहीं उत्पन्न होगा, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। तो हम लोग तो काम कर ही रहे, और नेपाल से तो बहुत कुछ उम्मीद थी, तो हो तो रहा नहीं है। कितने दिनों से बात हुआ है, हम लोग कब। अभियंता प्रमुख आनंद किशोर झा कहाँ है, तो मेरा बतवा मानिएगा कि नहीं मानिएगा? तेजी से काम करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा? किसी को दिए हुए हैं, ठेका दिए हुए हैं, तो जरा लग के लगातार काम करवा दीजिए। और जब तेजी से करवा दीजिएगा तो बड़ी खुशी होगी। एक बात हम और कह देते हैं, अभी हम कुछ नहीं बनावेंगे, कोई दिन हम ऊपर से भी देखते जाएंगे कि कितना दूर तक काम हुआ, कितना दूर तक नहीं हुआ। नहीं तो आप लोगों को कह करके लेकर के आवेंगे, क्या देर कर रहे हैं? तो देरी मत करिए। और देखिए, शुरू से ना हम लोगों को 2009 से क्या किए आप जो सोच लीजिए, जिस तरह से काम कितना ज्यादा करवाए, तो सब तरह से अब कैसा रास्ता बन गया देख रहे हैं आप लोग, बगले ना आपका है, तो किस तरह से सब एक तरह से बनवा रहे हैं। तो हर तरह से हम लोग जो सुविधा दे रहे हैं लोगों को, तो इसीलिए जरा मेरी इतनी बात मान लीजिए। अब आप लोग भी देख लीजिए, यहीं पर खड़ा होकर के कह रहे मान लिए, तो इसमें कहा आप न बोलिए सर, है? हो जाएगा ना, तो तेजी से हो जाएगा। अब बीच में हम एक बार इस बार जो बाढ़ ताड़ की स्थिति आएगी ना, तभी हम तो सब जगह जेबे करते हैं, फिर आवेंगे देखने के लिए कि क्या हुआ। तेजी से करवा दिए ताकि अगली बार से इस तरह का कोई संकट किन्हीं को सामना नहीं करना पड़े और बहुत ढंग से रहे, यही कहना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना की शुरुआत के दौरान कहा कि बाढ़ के दौरान इस क्षेत्र को काफी तबाही झेलनी पड़ती है।
इस योजना के पूरा होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। नीतीश कुमार ने बरसात से पहले इस काम को पूरा करने का निर्देश दिया है। जब कमला में 7, 8, 10 जगह बांध टूट गया और मुख्यमंत्री जी खुद देखने आए और उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की को जोड़ करके इसका पूरा सर्वेक्षण कीजिए, इसका परमानेंट निदान कैसे होगा उसका रास्ता निकालिए। और उन्हीं के निर्देश पर आईआईटी रुड़की ने पूरा स्टडी किया और आज जयनगर में 400 करोड़ का बराज बन रहा है। आप जो फिल्म देख रहे थे जिसमें मुख्यमंत्री जी को आपने देखा कि मास्क लगा के खड़े हैं, वो उसी कोरोना के बीच में जयनगर गए थे देखने के लिए जो नेपाल बॉर्डर है कि वहां पर जो सारा काम जो बाढ़ का है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस बीच में भी गए थे। और पहला फेज का काम चल रहा है, इस जून तक पूरा हो जाएगा। और दूसरा फेज का काम, जब मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में आए थे, इतना ठंड था, मधुबनी और दरभंगा पूरा बिहार में घूमे थे, तो समाधान यात्रा में जब आए तो बोले इसका दूसरा फेज भी पूरा करिए। और दूसरा फेज सैंक्शन हो करके आज उसका कार्यारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। और ये जब 136 किलोमीटर ये रोड पूरा हो जाएगा और 23 किलोमीटर बचा हुआ है जयनगर से जो जोड़ना है, जो नेपाल बॉर्डर है, वो काम भी मुख्यमंत्री जी बोले हैं उसको भी करवा दीजिए। तो अब आप सोचिए, सहरसा से, दरभंगा से, इस क्षेत्र से अगर आपको जयनगर जाना हो, नेपाल बॉर्डर जाना हो, विदेश जाना हो, तो आप सीधा 1 घंटा में जहां खड़े हैं, कोई कल्पना किया था? मैं तो मुख्यमंत्री जी के साथ जब 17 नंबर रोड बना सहरसा जाने के लिए, बलुआहा घाट में पुल बना, असाधारण काम, और आज क्या हाल इस 17 नंबर पुल रोड के वजह से क्या रूप बदला है। ऐसे ही जब ये काम पूरा हो जाएगा, 136 और 23 कितना हो गया, 159 किलोमीटर का रोड बांध का मजबूती जब पूरा हो जाएगा, तो आप सोचिए ये कितना लोगों का आने जाने का आवागमन का रास्ता हो जाएगा, कितने लोगों का रोजी रोजगार हो जाएगा, अगल बगल में दुकान खोलने का काम हो जाएगा। और उसी काम को शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है जल संसाधन मंत्री संजय ने कहा कि तटबंध को ऊंचा करने और मजबूत बनाने के पहले फेज का काम इस जून तक पूरा हो जाएगा, जिससे इस इलाके में बाढ़ के पानी से होने वाली तबाही को कम किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री की ओर से आज फेज 2 परियोजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 136 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। योजना के तहत 23 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर जयनगर तक सड़क बनाई जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन से दरभंगा और मधुबनी जिले की करीब 12 लाख आबादी और करीब 0.568 लाख हेक्टेयर भू संपदा को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले बरसात के मौसम में ये नेपाल से आने वाले फ्लश फ्लो वाले बाढ़ के पानी के सामने कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।